Kashmir, heaven on earth, is one of the most beautiful places in the whole world. देश विदेश से ट्रैवलर्स आते हैं इस धरती का स्वर्ग को विजिट करने के लिए। और आप भी अगर प्लान कर रहे हो कश्मीर विजिट करने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है कश्मीर टूर के बारे में। कैसे आप पहुंच सकते हो कश्मीर, कौन कौन सी प्लेसेस कश्मीर में आपको विजिट करनी चाहिए, ट्रैवल का खर्चा, होटल का एक्सपेंस, डिटेल्ड साइट सीइंग, अप्रॉक्स कितना दिन आपको चाहिए कश्मीर घूमने के लिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा इस धरती के स्वर्ग का कुछ झलक। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको और भी इस जगह के बारे में जानने का मन हो तो सारे डिटेल वीडियोस इंडिविजुअल प्लेसेस का मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो भी चेक कर सकते हो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो चलिए, मैं हूँ आकाश एंड वेलकम टू माई चैनल ट्रैक इन हॉराइजन। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। 9 अक्टूबर 2022 में मेरी मम्मी और पापा हमारा जर्नी कोलकाता से स्टार्ट किए थे। हम किसी टूर कंपनी या पैकेज के साथ नहीं गए थे। शियालदह से 4:50 पे हमारा ट्रेन था राजधानी एक्सप्रेस अप टू न्यू दिल्ली, जिसका फेयर था अप्रॉक्स 3000 रुपीज़ पर पर्सन। फिर ट्रेन में मज़े करते हुए और बाहर का नज़ारा देखते हुए हम अगले सुबह लगभग 11 बजे पहुंच गए न्यू दिल्ली। उस दिन हम दिल्ली में स्टे किए थे, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। अगले सुबह 11 अक्टूबर हमारा फ्लाइट था दिल्ली से श्रीनगर तक, जिसका फेयर था अप्रॉक्स 5500 रुपीज़ पर पर्सन। फिर प्लेन के खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते हुए लगभग 1 घंटे में हम पहुंच गए श्रीनगर। और श्रीनगर से हमने बुक कर ली टैक्सी पहलगाम के लिए, जिसका फेयर था 3500 रुपीज़। आप अगर चाहो तो ये ब्रेक जर्नी अवॉइड करके डायरेक्टली अपने सिटी से बाई फ्लाइट जा सकते हो श्रीनगर, फिर वहाँ से बुक कर सकते हो टैक्सी, लेकिन उसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पर जर्नी कन्वीनियंट होगी। अगर आप दिल्ली से श्रीनगर बाई ट्रेन जाना चाहते हो तो आपको पहले जम्मू तवाई और वहाँ से बेनीहाल जाना पड़ेगा, और उसके बाद आप बस या टैक्सी करके श्रीनगर पहुँच सकते हो। दिल्ली से श्रीनगर जाने के लिए आपको बस भी मिल जाएगा डेली, जिसका फेयर अप्रॉक्स 2000 से 2200 रुपये है। और अगर आप कोलकाता से जा रहे हो तो आप डायरेक्टली जम्मू तवाई जा सकते हो बाई ट्रेन, फिर वहाँ से श्रीनगर। श्रीनगर से पहलगाम का डिस्टेंस है करीब 90 किलोमीटर्स और जाने के लिए टाइम लग गया लगभग 4 घंटा। हमने वो जर्नी बहुत ही एंजॉय की थी। और ये है हमारा होटल, ग्रैंड व्यू होटल, जिसका रेंट है 1500 रुपीज़ पर डे आफ्टर अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग। नेक्स्ट डे 12 अक्टूबर हम ब्रेकफास्ट करने के बाद पहलगाम का टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक करके निकल पड़े ABC यानी आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी विजिट करने के लिए। टैक्सी का फेयर था 2700 रुपीज़ और यहाँ टैक्सी फेयर फिक्स होता है। तो सबसे पहले हम पहुँच गए आरू वैली, और आरू वैली पहुंचते ही हमारा दिल खुश हो गया इस अद्भुत सुंदर नज़ारे देख के। यहाँ आपको घोड़े वाले मिल जाएंगे जो आपको साइट सीइंग के लिए ले जाएगा, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें 1 घंटा दिया गया था आरू वैली विजिट करने के लिए। अगर आप चाहो ये सब साइट सीइंग करना तो पहलगाम से आप फुल डे टैक्सी बुक कर लेना, फिर ये टाइम का प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वरना ABC वैलीज विजिट करने के लिए आपको पर स्पॉट 1 घंटा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम आए हैं चंदनवाड़ी। हम जब चंदनवाड़ी पहुंचे तब थोड़ा हल्का बारिश बूंदाबांदी हो रही थी। चंदनवाड़ी भी बहुत ही सुंदर एक जगह है, इसका भी सीनिक ब्यूटी बहुत ही सुंदर है। चंदनवाड़ी से ही अमरनाथ धाम का पुण्य यात्रा शुरू की जाती है। यहाँ से अमरनाथ होली केव का डिस्टेंस है लगभग 32 किलोमीटर्स। यहाँ भी आपको साइट सीइंग के लिए घोड़े वाले मिल जाएंगे, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब हम हमारे आज का लास्ट स्पॉट बेताब वैली पहुँच चुके हैं। यहाँ एंटर होने के लिए टिकट लगता है, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 50 फॉर चिल्ड्रेन। ये जगह पहले हगन वैली या हजन वैली के नाम से जाना जाता था, और 1993 में जब सनी देओल और अमृता सिंह की मूवी बेताब का यहाँ पर शूटिंग हुआ, उसके बाद ये जगह को सब बेताब वैली के नाम से ही जानते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर एक जगह है।
नेक्स्ट डे 13 अक्टूबर मैं अकेला ही गया था बाइसरन वैली विजिट करने के लिए, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पहलगाम मार्केट जहां हमारा होटल था, वहां से बाइसरन वैली का डिस्टेंस है लगभग 6 किलोमीटर्स। तो इधर आपके पास दो ऑप्शंस है। फर्स्ट है कि आप पैदल ट्रेकिंग करके जा सकते हो बाइसरन वैली, जो कि मैं किया था, और सेकंड है पोनी राइड। पोनी राइड के लिए घोड़े वाले आपसे 2000, 3000 या फिर 4000 रुपये तक भी मांग सकते हैं, लेकिन आप 700 या 800 रुपये से ज़्यादा देना मत। कश्मीर में एक बात आप ध्यान में रखना कि हर जगह आपको जमकर बार्गेनिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो लूट जाओगे। स्पेशली इन घोड़े वालों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही बार्गेन करना पड़ता है। पोनी राइड करते हुए आपको 30 से 40 मिनट लगेगा बाइसरन वैली पहुंचने के लिए, और मैं ट्रेकिंग करते हुए लगभग 1 घंटे में पहुंच गया बाइसरन वैली। वहां जाने के बाद मैं समझा कि इस वैली को मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। इतनी सुंदर जगह मैंने बहुत कम ही देखा था। वहां पहुंचते ही इतनी सुंदर जगह को देख के मेरा बहुत ही एडवेंचरस ट्रेकिंग का सारा थकान दूर हो गया। आप अगर इस ट्रेकिंग का फुल वर्चुअल एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ज़रूर चेक कर लेना। वहाँ 1-1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद मैं फिर ट्रेकिंग करते हुए ही लौट गया पहलगाम मार्केट। फिर लंच करने के बाद हम तीनों ने पैदल थोड़ा एक्सप्लोर किया पहलगाम टाउन और मार्केट को। वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुँच गए पहलगाम के टैक्सी स्टैंड, और वहां से टैक्सी बुक करके हम निकल पड़े श्रीनगर की तरफ। पहलगाम से श्रीनगर का टैक्सी फेयर फिक्स्ड है और डिपेंड करता है आप कौन सा गाड़ी बुक कर रहे हो। हमने बुक की थी टोयोटा एटियोस, जिसने लिया था हमसे 3650 रुपीज़। फिर शाम को हम पहुंच गए श्रीनगर डल लेक के सामने। यहाँ आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। पूरा लाइन से घाट नंबर 1 से लेके 10-11 तक आपको होटल्स दिखेंगे। 1000 से लेके 1500 में आपको स्टैंडर्ड रूम्स मिल जाएंगे, और रेट्स सीजन के साथ थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई फिक्स्ड रेट्स नहीं है। लेकिन हम जिस होटल में ठहरे थे, होटल हिमल JKTDC यानी कि जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म का होटल है, यहाँ आपको पूरा साल प्राइस फिक्स मिलेगा। आप चाहो तो ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो। हम जिस रूम में ठहरे थे उसका टैरिफ था 2500 रुपीज़ पर नाइट। ये होटल घाट नंबर 6 के ऑपोजिट में है। नेक्स्ट डे 14 अक्टूबर सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम टैक्सी बुक करके निकल पड़े सोनमार्ग की ओर। श्रीनगर से सोनमार्ग का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 80 किलोमीटर्स, और टैक्सी का फेयर था 2700 रुपीज़। वहाँ जाने के लिए हमें लगभग 3 घंटे जितना टाइम लग गया था। सोनमार्ग जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। फर्स्ट है कि आप विजिट कर सकते हो थाजीवास ग्लेशियर, जहाँ जाने के लिए आपको घोड़े वाले मिल जाएंगे। वो मांगेंगे 2000 से 2200, लेकिन आपको देना है 600 से 800 रुपये, या फिर आप ट्रेकिंग करके भी जा सकते हो। और सेकंड ऑप्शन जो है, आप विजिट कर सकते हो 0 पॉइंट जोजिला पास, जिसके लिए सोनमार्ग से चाहिए आपको टैक्सी। वहाँ आपको बहुत सारा टैक्सी मिल जाएगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा रेट बताएगा, लेकिन यहाँ भी आपको बार्गेन करना है और 3000 से 3500 रुपये तक देना है। हम जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से गए थे उसने लिया था 3000 रुपये। वहाँ जाने में हमें 1 से 1.5 घंटा जितना टाइम लग गया था, और सोनमार्ग से 0 पॉइंट जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ का बर्फ से ढका हुआ पहाड़ बिल्कुल हमारे आंखों के सामने था, और जोजिला पास 0 पॉइंट भी उतना ही सुंदर था। वहाँ 1 से 1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद सोनमार्ग लौटते वक्त हमने और 2-3 पॉइंट देखी थी, जैसे कि कश्मीर का लास्ट विलेज का व्यू पॉइंट, फिश पॉइंट, ऐसा ही कुछ। फिर सोनमार्ग लौटने के बाद हम निकल पड़े श्रीनगर लौटने के लिए। नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर हम फिर टैक्सी बुक करके निकल पड़े गुलमार्ग की ओर। श्रीनगर से गुलमार्ग का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स, और वहां जाने में हमें लग गया था 1.5 घंटे जितना टाइम, और टैक्सी का फेयर था 2500 रुपये। गुलमार्ग में सबसे फेमस है गोंडोला राइड या फिर रोपवे। गुलमार्ग टैक्सी स्टैंड से गोंडोला का स्टेशन आप पैदल भी जा सकते हो या फिर पोनी राइड भी कर सकते हो। हम तीनों ने पोनी राइड करके गया था,
जिसका रेट था 3 घोड़े का 1000 रुपये। गोंडोला राइड का 2 फेज या फिर ऑप्शंस है। फेज 1 है कुंगडूर, जिसका ऑल्टीट्यूड है अराउंड 8500 फीट, और फेज 2 है अफरवाट, जिसका ऑल्टीट्यूड है अराउंड 13000 फीट। फेज 1 के लिए टिकट का प्राइस है 740 रुपीज़ पर पर्सन, और फेज 1 से फिर फेज 2 के लिए टिकट का प्राइस है 950 रुपीज़ पर पर्सन। आप अगर 2 फेजेस करना चाहते हो तो आपको लगेगा 1690 रुपीज़ पर पर्सन। हम सिर्फ फेज 1 तक ही गए थे। गोंडोला के टिकट्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, और मैं तो बोलूँगा कि आप जिस डेट पे जा रहे हो उसके 1-2 हफ्ता पहले से ही बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि टिकट्स लिमिटेड रहता है और डिमांड बहुत ज़्यादा। और गुलमार्ग में गोंडोला स्टेशन आप जितनी जल्दी पहुंच सकते हो उतनी ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। आप पोनी राइड करके भी फेज 1 जा सकते हो। और एक बात मैंने सुना है कि फेज 2 में थोड़ा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको एस्मा की प्रॉब्लम है ऑलरेडी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, 13,000-14,000 फीट के हाइट में है। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना, अगर प्रॉब्लम हो तो प्रिकॉशन लेके चलना या फिर मत जाना। तो ये है कुंगडूर यानी कि फेज 1। ये बहुत ही सुंदर एक जगह है, हमने यहाँ बहुत ही एंजॉय किया। फिर 1-1.5 घंटा बाद हम लौट आए गुलमार्ग टैक्सी स्टैंड, और वहाँ हमें विजिट किया शिव जी का टेम्पल, जो बहुत ही फेमस है यहाँ का। इसके बाद श्रीनगर वापस आते वक्त हमने विजिट किया एक एप्पल गार्डन और टेस्ट किया फ्रेश हैंडमेड एप्पल जूस। नेक्स्ट डे 16 अक्टूबर, आज हम करने वाले हैं श्रीनगर सिटी का लोकल टूर। इसके लिए हमने बुक की थी एक टैक्सी, जिसका फेयर था 2000 रुपीज़। आप चाहो तो ऑटो रिक्शा भी कर सकते हो, वो आपको थोड़ा कम रेट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने विजिट किया शंकराचार्य टेम्पल। वहाँ हमने शिव जी का दर्शन किया और पूरे श्रीनगर सिटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखा। नेक्स्ट हम गए थे नेहरू मेमोरियल बोटानिकल गार्डन। यहाँ एंट्री टिकट था 24 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 12 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। ये बहुत ही सुंदर एक गार्डन है, बहुत सारे रंग बिरंगीन फ्लावर्स है चारों तरफ, और है एक लेक। फिर हम गए थे चश्मेशाही मुगल गार्डन। यहाँ भी एंट्री टिकट था 24 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 12 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। ये गार्डन भी बहुत ही सुंदर था। उसके बाद हमने विजिट किया बहुत ही फेमस निषाद गार्डन। वहाँ का एंट्री टिकट भी सेम ही था। ये सब गार्डन्स बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, और बड़ों के लिए फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन स्पॉट है। उसके बाद हमने विजिट किया निषाद मार्केट, और वहाँ पे हमने की लंच। फिर हम पहुँच गए शालीमार गार्डन, और आखिर में हमने विजिट किया हजरत बल दरगाह। इट कंटेन्स अ relic मुय मुकद्दस which is believed to be the hair of the Islamic Prophet Muhammad। और इसके साथ साथ ही हमारा उस दिन का साइट सीइंग भी एंड हो गया, और हम लौट आए हमारा होटल। नेक्स्ट डे 17 अक्टूबर हम शिफ्ट कर गए हाउस बोट में। हमारा हाउस बोट का रूम का रेंट था 1500 रुपीज़ पर डे। डल लेक में आपको बहुत सारे हाउस बोट्स दिख जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रह लेना, बस बार्गेनिंग करना मत भूलना। फिर हम निकल पड़े शिकारा राइड के लिए। 7 पॉइंट राइड के लिए हमसे मांगा गया 2000 रुपये, लेकिन हमने 700 में राइड कंप्लीट की। और बाकी का दिन हम थोड़ा पैदल घूमा लोकल एरिया में, थोड़ा शॉपिंग की और बाकी रेस्ट किया। फिर अगले सुबह 18 अक्टूबर को हम बाई एयर लौट आए दिल्ली। आप अगर श्रीनगर एयरपोर्ट अवेल कर रहे हो तो 2 से 2.5 घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाना, क्योंकि वहां चेकिंग बहुत ज़्यादा होता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसी दिन शाम के 4:30 बजे हमारा न्यू दिल्ली टू शियालदह का राजधानी एक्सप्रेस था। और नेक्स्ट डे 19 अक्टूबर सुबह हम पहुंच गए अपना शहर, अपने घर। सो आई होप इस वीडियो से आपको वो सब जानकारी मिली जिसकी मदद से आप अपना कश्मीर का ट्रिप बिना किसी ट्रैवल एजेंट के प्लान कर सको और बेहतरीन तरीके से आप विजिट कर पाओ इस धरती के स्वर्ग को। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो।
तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे किसी और एक खूबसूरत जगह पे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय। Thanks for watching. If you like the video, please don't forget to like, share, comment and subscribe to Trekking Horizon.